सास को हुआ अपनी भूल का एहसास पार्ट 2। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो आप इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो वही शुरू से ही रिया के नौकरी करने के खिलाफ थी। अब करे नौकरी शौक से, पर साथ साथ घर के काम भी करें। मैं तो बदन दर्द का बहाना बनाकर बैठ जाती हूँ, नहीं तो सारे काम का बोझ मेरे सिर पर आ गिरता। मैं कोई मुफ्त की नौकरानी थोड़े हूँ। मैं तो कहती हूँ तुम भी यही किया करो। सास की बात सुनकर रिया की आंखों में आंसू आ गए। वह जिस सास को बीमार समझकर उनकी दिन रात सेवा करती है, उन्हें एक गिलास तक उठाने नहीं देती थी। सारा दिन घर का और रात को ऑफिस का काम करके थकान से चूर होकर भी उफ तक नहीं करती थी, उसका ये फल मिला उसे। माना वे मेरी नौकरी के खिलाफ है, मगर यदि घर की किस्त नहीं होती तो वह कभी भी नौकरी नहीं करती। अचल का बोझ कम करने के लिए ही तो वह नौकरी कर रही थी। खैर, अभी के मुश्किल समय में वह सास से किसी भी बात पर बहस नहीं करना चाहती थी जिससे घर का माहौल खराब हो, इसलिए वह उनकी बात को नज़रअंदाज करके वहां से चली गई। लेकिन उसकी नज़रों में संजू जी की इज्जत जरूर कम हो गई थी। दूसरे दिन सुबह सुबह संजू जी की बेटी सीमा को अमेरिका से फ़ोन आ गया। सीमा की सास उसके पास अमेरिका आई हुई थी। आदत के अनुसार संजू जी ने जैसे ही सीमा की सास की बुराई करनी चाहिए, वैसे ही सीमा ने उन्हें डांट दिया। माँ, आप बिल्कुल भी माँ जी के बारे में अनाप शनाप नहीं बोलेंगी। पता है आपके चक्कर में आकर मैंने उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया था, लेकिन आज मुझे उनकी कीमत पता चल गई है। तुम तो उनके यहाँ पर आने के कितने खिलाफ थी, मगर आज अगर वो यहाँ नहीं होती तो ना माँ, तो न जाने हमारा क्या हाल होता। तुम्हें तो पता ही है कि मेरा नौकरी करना कितना ज़रूरी है। कोरोना ने यहाँ भी एक ऐसा कहर ढाया है कि घर से ही सब करना पड़ रहा है। किट्टू का बेबी केयर सेंटर भी बंद है। मैं और राजेश फुल टाइम बिजी रहते हैं। ऐसे में माँ जी ने अकेले ही किट्टू के साथ साथ पूरे घर का सारा काम संभाला हुआ है। मुझे कुछ भी नहीं करने देती। अगर वे नहीं होती तो माँ, हमारा क्या होता, ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सच में माँ, वे कोई साधारण महिला नहीं है, बल्कि मेरे लिए तो देवी के समान है। मेरे इतना अपमान करने के बावजूद। और सीमा रोने लगी। उसने फ़ोन कट कर दिया। सीमा की बात सुनकर संजू जी की भी आंखें भर आई। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया था। रिया तो वाकई उनका कितना ख्याल रखती है। उनकी कड़वी से कड़वी बात का बुरा नहीं मानती थी, उल्टे जवाब भी नहीं देती थी। वाकई अभी का समय तो एक दूसरे को हौसला देने का है, सारे गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे की मदद करने का है। तो फिर वे स्वार्थ में कैसे अंधी हो गई, इतना कैसे गिर गई कि ऐसे मुश्किल समय में अपने ही परिवार की सहायता नहीं कर सकती। उन्होंने उसी समय रिया को बुलाकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, रिया, आज से घर के कामों की आधी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। मैंने आज तक तुम्हें जो भी कहा और किया उसके लिए सॉरी। चलो अब तुम जाकर आराम करो, खाना मैं बना लूँगी। इधर सास का बदला हुआ रूप देखकर रिया की भी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और अपनी सास के प्रति उसके मन में फिर से पहले वाला सम्मान वापस आ गया था। ये स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए।